सो शुरू करें। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था एसक्यूएल स्टार्ट किया था। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हमने किया था टाइप्स ऑफ एसक्यूएल, 2 टाइप से है आपका, इंटरैक्टिव एसक्यूएल और एम्बेडेड एसक्यूएल। उसके बाद एसक्यूएल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, देन एडवांटेजेस क्या क्या हैं एसक्यूएल की, एंड देन कंपोनेंट्स में हमने 3 कंपोनेंट्स किए थे, डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल में बेसिक डाटा टाइप्स कौन कौन से हैं आपके, जैसे आपके सी के अंदर होते हैं ना इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ऐसे ही आपके एसक्यूएल के अंदर भी डाटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है आपका कैर, और कैर के ब्रैकेट में लिख देते हैं हम साइज। ये क्या करता है, आपका फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करता है। इसका मैक्सिमम साइज है 255, यानी कि मैक्सिमम साइज आप 255 कैरेक्टर्स ले सकते हो। और जो डिफ़ॉल्ट साइज है वो है आपका 1 बाइट। ठीक है, कैरेक्टर का डिफ़ॉल्ट साइज क्या होता है, इससे पहले आपने सी में, C++ में भी पढ़ा है, इसका डिफ़ॉल्ट साइज होता है 1 बाइट। ठीक है, हाँ जी। तो अगर मान लो आपने क्या किया, कैर लिखा और कैर के ब्रैकेट में 10 लिख दिया, लेकिन उस नाम को लिखने के लिए आप 10 की जगह पे सिर्फ 5 कैरेक्टर्स को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ओरेकल क्या करता है, जो बाकी के 5 स्पेसेस बच गए उसमें वो क्या करता है, ब्लैंक स्पेसेस ऐड कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई वेरिएबल स्टोर करवाना है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है, उसकी लेंथ आपने स्पेसिफाई तो कर दी, भाई 10 लेंथ है उसकी, 10 बाइट का स्पेस जो है वो रिजर्व करेगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को परफॉर्म करते हो तो वो क्या करता है, 5 कैरेक्टर्स में ही फुल हो जाता है। तो जो बाकी के 5 कैरेक्टर्स बच गए, वो बाकी के 5 कैरेक्टर्स में ओरेकल क्या करेगा, ब्लैंक कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर देगा। अब ये ओरेकल क्या है, ओरेकल है आपका प्लेटफॉर्म जिस पे आप एसक्यूएल की क्वेरीज को रन करते हो। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, MS एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सर्वर है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप एसक्यूएल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद कैरेक्टर्स के बाद सेकंड डाटा टाइप है आपका वैर कैर, और वैर कैर के ब्रैकेट में लिखते हो आप साइज। अब वैर कैर क्या करता है, देखो वैर का मतलब वेरिएबल, कैर का मतलब कैरेक्टर। वैर कैर का मतलब वो अल्फा न्यूमेरिक दोनों को होल्ड करेगा, यानी कि ABCD लिख रहे हो तो वो भी उसके अंदर आ जाएंगे, और साथ साथ इंटीजर्स लिख रहे हो तो वो भी उसके अंदर आ जाएंगे। इसको भी आपका डिफाइन करने का, डिक्लेयर करने का तरीका यही रहता है, पहले नाम लिखोगे आप, फिर उसके बाद उसकी टाइप डिफाइन करोगे। ठीक है, सी के अंदर तो कैसे करते हो, पहले डाटा टाइप लिखते हो, आप लिखते हो इंट, और फिर उसके बाद डाटा टाइप का नाम लिखते हो। लेकिन इसके अंदर क्या करोगे, आप पहले नाम लिखोगे और फिर उसके बाद क्या करोगे, उसका डाटा टाइप क्या है वो डिफाइन करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नंबर। अब नंबर में देखो 2 चीजें हैं, उससे पहले मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो आप
लोगों को ये स्क्रीन शो हो रही है? ओके, बेसिक डाटा टाइप्स की हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, कैर आपका, ठीक है, और कैर के ब्रैकेट में आप लिख देते हो साइज। ठीक है, सी के अंदर आप क्या करते थे? हाँ जी, क्या? अटेंडेंस बेटा बाद में हो जाएगी, पहले पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लो, लगा दूंगी अटेंडेंस भी। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रही थी कैर साइज आपने लिखा। देखो सी के अंदर आप लोग क्या करते थे, कैसे लिखते थे, कैर लिखा और कैर के बाद वेरिएबल का नाम लिखा, जैसे एक्स लिखा आपने। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एसक्यूएल के अंदर आप पहले नाम लिखोगे, यानी वेरिएबल का नाम एक्स है या जो भी है, जैसे आपने एक्स लिख दिया स्पेस, और फिर उसके बाद लिखा आपने भाई वो कैरेक्टर टाइप का है, और इसके अंदर आपने उसका साइज दे दिया कि 50 कैरेक्टर्स लेने हैं आपको या कितने कैरेक्टर्स लेने हैं उसके लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो है आपका वेर कैर। ठीक है, अब वेर कैर का भी आपका सेम रहेगा, इसके अंदर भी आपने इसी तरह से साइज मेंशन कर दिया। ये भी सेम उसी तरीके से पहले आपका नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लिखोगे वेर कैर। जैसे आपका फॉर एग्जांपल नाम तो आपका कैरेक्टर में ही आएगा, या पासवर्ड वगैरह डालते हो आप किसी चीज़ का, तो उसके अंदर आप अल्फा न्यूमेरिक दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो, या फिर आपकी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी के अंदर आप क्या करते हो, नंबर्स भी ले सकते हो और इंटीजर्स भी लेते हो और कैरेक्टर्स भी लेते हो। तो ईमेल अगर आपको स्टोर करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ईमेल, कौन आया, भाई टाइम पे आया करो, इतना इतना लेट आते हो तुम लोग। ईमेल और फिर उसके बाद आपने लिख दिया वेर कैर। ठीक है, अब इस वेर कैर के अंदर जो साइज लिखोगे, मान लो 50, तो 50 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए, 50 कैरेक्टर्स, या फिर इंटीजर्स ले रहे हो, अगर आपकी ज़्यादा बड़ी ईमेल है तो 100 लिख दो। इस तरह से क्या है आप इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद थर्ड है आपका नंबर। अब नंबर के अंदर देखो दो चीज़ें हैं, एक है आपका P कॉमा एक है आपका S। अब ये P और S क्या है? P है आपका P डिटरमाइन प्रिसीजन और टोटल नंबर ऑफ डिजिट, रेंज 1 to 38, मैक्सिमम लिमिट 38 है, नंबर ऑफ डिजिट्स को बताएगा ये। ठीक है, और S बताता है कि कितने पॉइंट्स के बाद आपका डेसिमल आना है। ठीक है, राइट से डेसिमल प्लेसेस कितने लेने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लिख दिया, जैसे मैं बात कर रही हूँ कि मुझे प्राइस देना है, और प्राइस क्या करना है वो पॉइंट्स में डालना है मुझे, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्राइस। ठीक है, स्पेस, और फिर उसके बाद आपने लिख दिया यहाँ पे नंबर ब्रैकेट स्टार्ट, और इस नंबर के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपने 10,3 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो आपने 10 लिखा है, यानी कि 10 नंबर ऑफ डिजिट्स वो नंबर ले सकता है। ठीक है, और उसके अलावा ये जो 3 लिखा है, 3 का मतलब ये है कि वो राइट से 3 डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकता है। यानी अगर प्राइस की वैल्यू आप ले रहे हो 10 का मतलब 0 से लेके ठीक है, इस 10 का मतलब क्या है आपका 0 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक। और डेसिमल का मतलब क्या है कि ये जो 999 है, इस 999 से पहले आप यहाँ डेसिमल प्लेस कर सकते हो, यानी कि ये वैल्यू, ये रेंज, आप ये जो रेंज मैंने यहाँ लिखी है, ये रेंज इस प्राइस के अंदर आप ले सकते हो। ठीक है, इस 10 का मतलब 10 नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्लूडिंग दैट पॉइंट वैल्यू,
यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी इसके अंदर आ जाएगा। इस 9 से लेके इस 9 तक इंक्लूडिंग दैट पॉइंट वैल्यू, ये 10 वैल्यूज हैं। और 3 डेसिमल का मतलब राइट से 3 डेसिमल्स आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसको हटा देती हूँ मैं, नेक्स्ट है आपका 4 लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग इट स्टोर्स वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स कंटेनिंग अप टू 2 गीगाबाइट्स, यानी कि ये भी आपका वैर कैर की तरह ही है, सिर्फ क्या करेगा, वैर कैर कम स्पेस, उसकी कैपेसिटी कम डेसिमल कम कैरेक्टर्स प्लस इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने की होती है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, 2 गीगाबाइट्स तक जो है स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेट, ठीक है। डेट है आपका डेट वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रो या लॉन्ग रो, ऐसे ही LOB, ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, बट फिलहाल हमारी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं वो इन्हीं में आ जाएंगे, सब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेंगे। कैर, वैर कैर हो गया आपका, नंबर हो गया, लॉन्ग हो गया, कैर हो डेट हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, आपका टेबल बनाई, जैसे आपकी ये MS वर्ड की भी अगर आप बात करते हो तो टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है आपका। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये टेबल है, ये स्ट्रक्चर आ गया आपका। ये जो है ये क्या है आपका, कॉलम है, ठीक है, कॉलम 1 कह दो। ये जो है ये आपका कॉलम नंबर 2 है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कॉलम नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ जो वैल्यूज आएंगी इसके अंदर वो फर्स्ट आपकी क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी, ये सेकंड रो हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड एंट्रीज हो जाएंगी आपकी, ठीक है। एक कॉलम जो है, कॉलम का यूनिक नाम होगा, ठीक है। और प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये कॉलम नंबर 1 लिखा है आपने, इसकी जगह पे आप रोल नंबर लिख देते हो, तो रोल नंबर क्या है, एज अ प्राइमरी की बिहेव करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद कुछ रूल्स हैं टेबल और कॉलम्स की नेमिंग के, जैसे आपकी सी के अंदर आइडेंटिफायर्स की नेमिंग के रूल्स होते हैं ना, कि कोई भी आइडेंटिफायर को अगर आपको नेमिंग देनी है तो वो किस तरह से होना चाहिए। इट मस्ट बिगिन विद ए लेटर, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड है आपका मैक्सिमम साइज 30 कैरेक्टर्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपका कैपिटल A टू कैपिटल Z, स्मॉल a टू स्मॉल z, 0 to 9, अंडरस्कोर, डॉलर एंड हैश, ये 3 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। एक तो हो गया आपका अंडरस्कोर, ठीक है, एक हो गया आपका डॉलर और एक हो गया आपका हैश, ठीक है। ये 3 जो है स्पेशल सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हो नेमिंग के लिए, इनके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व्ड वर्ड्स आर नॉट अलाउड, रिजर्व्ड वर्ड्स कौन से होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका टेबल नेम इज़ नॉट केस सेंसिटिव, और एक बात, जो SQL है आपकी केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, नॉट केस सेंसिटिव। जैसे C आपकी केस सेंसिटिव थी ना, कि आप अपर लेटर्स लोअर लेटर्स में जो है वो डिफ्रेंशिएट करते थे, कि अगर इंटीजर कैपिटल में लिखना है तो वो कैपिटल में ही आएगा, स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में ही आएगा, और दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा। लेकिन इसके अंदर क्या है आपका, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो। SQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डाटा डेफिनेशन कमांड्स। अब यहाँ से आपका प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आया सबको, किसी को कोई डाउट है अब तक? ओके ओके, तो अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये है आपका प्रैक्टिकल सेशन भी है, इसका मैं साथ साथ आपको बुक में से थ्योरी करवाऊंगी और साथ साथ आपको प्रैक्टिकल कराऊंगी, ठीक है। और प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या लिखना है वो भी बता दूंगी, साथ साथ आप लोग अपनी प्रैक्टिकल्स भी बनाते रहना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले डाटा डेफिनेशन कमांड्स में सबसे पहली कमांड है आपकी क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, ठीक है। पेज नंबर है आपका 200, बुक्स है ना सभी के पास?
ओके, तो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है? दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट और डिफाइन टेबल. The command defines each column of the table uniquely. Each column has a minimum of 3 attributes: a name, data type and its size. ठीक है, देखो टेबल के अंदर सबसे मेन चीज तो क्या, कॉलम्स है, इसी को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. ठीक है, टेबल डिफाइन करनी है. टेबल डिफाइन करने का मतलब क्या है कि आपको कॉलम्स डिफाइन करने हैं. अगर आपने कॉलम्स डिफाइन कर दिए, अल्टीमेटली आपकी टेबल डिफाइन हो गई कि ये आपकी टेबल है, टेबल के अंदर ये आपके कॉलम्स हैं. ठीक है, अब ये एक कॉलम क्या क्या चीज अपने अंदर स्टोर कर रहा है. अब ये एक कॉलम क्या क्या चीज बताएगा कि सबसे पहले तो इसकी टाइप क्या है, डाटा टाइप क्या है. ठीक है, दूसरा इस कॉलम का नाम क्या है. तीसरा जो भी डाटा टाइप है उसका साइज क्या है. ठीक है, ईच टेबल कॉलम डेफिनेशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय अ कॉमा. ठीक है, जब आप टेबल को डिफाइन करोगे तो एक कॉमा स्टेटमेंट से उन कॉलम्स को अलग अलग करोगे. जैसे देखो, अगर आपको टेबल को क्रिएट करना है तो हमारे पास कमांड रहेगी क्या, क्रिएट टेबल. उसके बाद लिखेंगे हम टेबल का नाम, और जो टेबल का नाम है उसके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए. ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी नाम की कोई टेबल बना रहे हो तो स्टूडेंट्स और एक्टिविटी के बीच में स्पेस नहीं दोगे, अंडरस्कोर दे सकते हो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए. ठीक है, टेबल नेम, उसके बाद आपका ब्रैकेट स्टार्ट होगी एंड देन आप यहाँ से कॉलम्स दे सकते हो, कॉलम 1 कॉलम 2. ठीक है, जैसे कॉलम 1 दे दिया आपने ना, उसके बाद इसकी डाटा टाइप दे दो. जैसे इंटीजर लेना है तो आप इंट लिख सकते हो या इंटीजर पूरा लिख सकते हो. ठीक है, सी के अंदर हम इंटीजर्स के लिए इंट लिखते थे, इसके अंदर आप इंट भी लिख सकते हो और इंटीजर पूरा भी लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के सेकंड कॉलम आ जाएगा, कॉलम 2 आ गया. उसके बाद इसकी टाइप क्या है, जैसे कैर है या वैर कैर है तो हमने क्या किया, वैर कैर दे दिया. वैर कैर के अंदर इसका साइज देना है, फॉर एग्जांपल 25 दे दिया. ठीक है, अब यहाँ टेबल खत्म हो रही है तो फिर से ब्रैकेट क्लोज की और यहाँ पे हमने क्या किया, सेमीकोलन दे दिया. ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आप टेबल क्रिएट कर सकते हो. क्लियर है सबको टेबल क्रिएट किस तरह से करते हैं? समझ में आया सबको? ओके, तो हम एक बार इस टेबल को क्रिएट किस तरह से कर रहे हैं वो हम इसका प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आपके सिस्टम में या तो ओरेकल हो या माई एसक्यूएल हो, MS SQL हो, SQL मैनेजमेंट सर्वर, कुछ भी हो. ठीक है, जैसे मेरे इसमें लैपटॉप में SQL सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो है, मैं इसको ओपन करती हूँ. ठीक है, या आपने SQL ओपन की, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो. जैसे सी के लिए भी आप लोगों के पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है ना, TCC यूज़ कर सकते हो आप या कोड ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हो. ऐसे ही आपके ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप कोडिंग कर सकते हो, जिस पे आप कमांड्स यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो ये देखो, ये आपका जो है सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है. ओके, इसके अलावा जैसे आपने ये टेबल क्रिएट किया ना, टेबल क्रिएट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटाबेस क्रिएट करते हैं. ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग लेक्चर लिया था आपका, तब मैंने आपको बताया था कि डाटाबेस क्या होता है, बहुत सारी टेबल्स का कलेक्शन. अब टेबल्स क्या है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन. ठीक है, अब सबसे पहले तो हम डाटाबेस बनाएंगे, क्योंकि डाटाबेस के अंदर आपकी टेबल बनेगी तो उस डाटाबेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिर टेबल को क्रिएट करेंगे जो आपको टेबल बनानी है. ठीक है, अब जैसे ये आपका MS SQL सर्वर 2014 ओपन हो गया, यहाँ से हमने क्या किया, इसको हम सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं. ये कनेक्ट हो गया आपका. ठीक है, ये कनेक्ट हो रहा है. अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो ये फाइल, एडिट, ये सभी ऑप्शन है. हमें क्या करना है, यहाँ से न्यू क्वेरी पे क्लिक करना है. यहाँ से हमने न्यू क्वेरी पे क्लिक किया तो ये स्क्रीन आ गई आपके पास. अब इसके अंदर आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हो. ठीक है, अब सबसे पहली क्वेरी क्या है, आपको डाटाबेस बनाना है. टेबल बनाने की कमांड तो मैंने आपको बता दी, इस तरह से आप टेबल बना सकते हो. डाटाबेस बनाने के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा. मैंने लिखा है यहाँ पे क्रिएट
डाटाबेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं डाटाबेस को नाम RDBMS ही दे देती हूँ, ठीक है। और इसको अब अगर आपको इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम सबसे पहले इस क्वेरी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ से एग्जीक्यूट कमांड है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो नीचे देखो, नीचे आपकी ये विंडो ओपन हुई और ये क्या कह रहा है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब हमारी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, RDBMS नाम का एक डाटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है। अब टेबल कहाँ क्रिएट होगी, डाटाबेस के अंदर क्रिएट होगी। तो सबसे पहले डाटाबेस को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। डाटाबेस को ओपन करने के लिए हम लिखते हैं यूज RDBMS, ठीक है। यूज RDBMS आपने लिखा। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करोगे आप, ठीक है, और एग्जीक्यूट करोगे तो अब देखो कमांड कंप्लीटेड, यानी अब हम RDBMS के अंदर आ गए। ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको अब RDBMS शो होगा, ठीक है, क्योंकि अब हम इस डाटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अब आपको इस RDBMS के अंदर कोई टेबल बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट नाम की कोई टेबल बनाती हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, ठीक है। और यहाँ पे लिखनी है आपको चीज़ें। अब स्टूडेंट के अंदर फॉर एग्जांपल आपको रोल नंबर चाहिए, नाम चाहिए, क्लास चाहिए और मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखा रोल नंबर, मैंने बताया था स्पेस नहीं देना, आप अंडरस्कोर दे सकते हो, रोल नंबर इंट, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे हम, कॉमा एंटर। फिर आपने क्या करना है, नेम फॉर एग्जांपल हमने कैर दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने 40, साइज 40 दे दिया। इंटीजर को साइज देने की ज़रूरत नहीं होती, कैरेक्टर और वैर को साइज देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या किया, मार्क्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, मार्क्स लिखा, ठीक है। और मार्क्स आपने क्या किए, इंटीजर में ही दे दिए, ठीक है। ये आपने क्या किया, अपनी टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है। अब इस टेबल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी ये टेबल एग्जीक्यूट हो गई। अब आपको देखना है कि ये जो टेबल आपने एग्जीक्यूट की है वो एक्चुअल में किस तरह से आई है। तो हम क्या करते हैं, ये क्वेरी है आपकी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है, सेमीकोलन। अब क्या करते हैं, इसको रन करेंगे, सेलेक्ट किया और इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो ये देखो नीचे आ गई टेबल, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। अभी इसके अंदर कोई एंट्रीज नहीं है, तो ये ब्लैंक टेबल आपको इस तरह से शो हो रही है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? प्रैक्टिकल सेशन में किसी को कोई डाउट समझ में आया? हमने डाटाबेस कैसे क्रिएट किया, फिर उसको किस तरह से यूज किया, फिर उसके अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट की। ओके, तो आज आप लोग ये करके देख लेना, कोई डाउट हो तो फिर आप लोग कल पूछ लेना, ठीक है। मैम प्रैक्टिकल हमें किस स्टेज पे बनानी है, प्रैक्टिकल केसेस पे